हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 8, दैट इज लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर लीडरशिप को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने एक लेक्चर और किया था जिसमें हमने लीडरशिप का कुछ टॉपिक बचा हुआ था वो किया था, एंड फिर कम्युनिकेशन के भी कुछ टॉपिक्स किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम कम्युनिकेशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 का। ओके, ठीक। तो चलते हैं हम सीधा फटाफट से कम्युनिकेशन पर। ओके, सो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन के कोई भी डिसीजंस वगैरह जो है और मैनेजमेंट वगैरह जो है वो हो नहीं सकता अच्छे से। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फटाफट से रिवाइज करके आज कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस के जरिए पीपल जो है वो लोग जो है वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के जरिए लोग जो है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज होनी है लोगों के बीच में तो वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हो सकती है, जिससे इन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके। जैसे जितनी भी लैंग्वेजेस है वो एक कम्युनिकेशन का तरीका है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। ओके, फिर हमने इसमें देखा था भाई कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो देखो, कम्युनिकेशन के फीचर्स ये है कि ये दो वे होता है, टू वे होता है। कोई अपने आप से क्या कम्युनिकेशन करेगा, और ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है, गोल ओरिएंटेड होता है। हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ना कुछ गोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये वर्बल भी हो सकता है, वर्ड्स के थ्रू हो सकता है, नॉन वर्बल सिग्नल्स के थ्रू भी हो सकता है। इसमें फीडबैक एसेंशियल है। मैंने कुछ बोला, आपको समझ में आया, आपने लाइक किया, कमेंट किया, मतलब फीडबैक मिल गया। ओके, कैन फेस बैरियर्स, बिल्कुल कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, उनको हमें हटाना होता है। जैसे अभी माइक सही से काम नहीं कर रहा हो, या कैमरा सही से काम नहीं कर रहा हो, या आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा हो, तो फिर जो ये लेक्चर ये आप देख नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। अक्रॉस ऑल लेवल, सभी लेवल पर कम्युनिकेशन होता ही होता है। फिर हमने इस कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स देखे, एलिमेंट्स देखे, है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं भैया, इसमें सेंडर होता है जो मैसेज क्रिएट करता है एक तरीके से। फिर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद उसकी एनकोडिंग की जाती है, यानी कि वो जो मैसेज है उसको कन्वर्ट किया जाता है अंडरस्टेबल फॉर्मेट के अंदर। भाई मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ तो एक फॉर्मेट का सहारा लेना पड़ेगा ना, जैसे नोट्स है। ओके, फिर किस चैनल के माध्यम से ये मैसेज जो है वो रिसीवर को भेजा जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, ईमेल वगैरह भी करते हैं आजकल के लिए, पहले पुराने टाइम में चिट्ठियाँ लिखते थे, या वर्बली भी बोला जा सकता है। ओके, अगर आप सामने हो तो। फिर रिसीवर जो है वो बंदा होता है जिसको ये मैसेज भेजना होता है, टारगेटेड पर्सन होता है, वो इस मैसेज को रिसीव करता है, डिकोड करता है, मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन निकालता है, वो पढ़ के, सुन के, समझ के जो सामने वाला सेंडर बोलना चाह रहा है उसको उसी हिसाब से वो समझने की कोशिश करता है। इसको डिकोडिंग बोलते हैं। और फिर फीडबैक आता है, यानी कि वो रेस्पॉन्ड करता है कि हाँ कम्युनिकेट हो गया, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, नॉइज इसमें होती है, कई सारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जिसे हमें दूर करना होता है। प्रोसेस भी हमने कम्युनिकेशन का प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा समझा था, अभी वापस रिवाइज करा देता हूँ। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आइडिया इन्फॉर्म होता है ना, आइडिया, मैनेजर थिंक ऑफ मैसेजेस, ठीक है। फिर उसकी एनकोडिंग होती है। अगर प्रीवियस लेक्चर में नहीं किया है तो अभी कर लेते हैं कि जो प्रोसेस होता है ना कम्युनिकेशन का, तो उसमें आइडिया क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, और आइडिया फॉर्मेट करने के बाद उसकी एनकोडिंग होती है, मतलब उसको ट्रांसलेट किया जाता है आइडियाज को वर्ड्स में या सिंबल में। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, क्या सारे के सारे लोग उन आइडियाज को एनकोड कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आइडियाज को अच्छे से एनकोड कर पाते हैं, मतलब अच्छे से उसको वर्ड्स में सिंबल्स दे पाते हैं जिस वजह से उसको सामने वाला व्यक्ति समझ पाए। ओके, इसको एनकोडिंग बोलते हैं। फिर सेलेक्ट करना होता है मीडिया भी, कैसे भेजेंगे, मेल से भेजेंगे, मीटिंग से करेंगे, या कॉल करके बताएंगे। फिर ट्रांसमिशन होता है, सेंड किया जाता है मैसेज को। फिर रिसिप्शन, यानी कि रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है और फिर डिकोड करके उसको समझता है
जिस हिसाब से सेंडर ने भेजा है उसी वे में। ओके जी। फिर एंड में फीडबैक आते हैं, रिप्लाई आता है सेंडर का, और नॉइस जो है उसको रिडक्शन करने का कोशिश की जाती है। उसके बिना मैसेज कभी भी सही से समझ में नहीं आएगा, यानी कि जो भी बैरियर्स है मैसेज में उसको हैंडल किया जाता है। मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो बहुत इजी है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो वो डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। जैसे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम देखें तो 4 तरह के आपको डायरेक्शन के वाइज कम्युनिकेशन दिख जाएंगे। एक होता है डाउनवर्ड, है ना। डाउनवर्ड का मतलब होता है जैसे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, 3 तरह के मैनेजर्स होते हैं ना, ये टॉप लेवल के मैनेजर्स हो गए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ये मिडिल लेवल के हो गए, ये हो गए लोअर लेवल के, और इनके नीचे जो है एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर होते हैं, ठीक है, वर्कर्स काम करते हैं। तो ये जो टॉप लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर सीईओ वगैरह होते हैं, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, सॉरी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। डाउनवर्ड का मतलब ये अपना ऑर्डर इसको देंगे, मिड वाले ऑर्डर इसको देंगे, ये ऑर्डर इसको देंगे, तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक डायरेक्शन के हिसाब से होता है अपवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है, जो सजेशंस वगैरह हो जाती है, जैसे वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो एडवाइस देनी है, कोई सजेशन देना है, कोई शिकायत करनी है, तो वो किसको बताएगा, लोअर लेवल वाले को। लोअर लेवल वाला मैनेजर जो उसको है सॉल्व करेगा, अगर उससे नहीं होता है तो वो फिर मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वाला उसको सॉल्व करेगा, उससे नहीं होगा तो फिर टॉप लेवल तक जाएगा। उसको बोलते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाले कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड्स में जो भी होते हैं ना वो हमेशा ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन होते हैं, जबकि अपवर्ड में जो भी जाते हैं ना वो फीडबैक, सजेशंस, ग्रीवेंसेस ये जाती है। फिर होते हैं कुछ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो होते हैं ना वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जैसे मिडिल लेवल पे 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये सी डिपार्टमेंट, ये हो गया बी डिपार्टमेंट, ये हो गया ए डिपार्टमेंट। अब ए डिपार्टमेंट में भी ये 4 जो है टॉप, मिड, लोअर और एम्प्लॉइज 4 लेवल है, और सी डिपार्टमेंट में भी 4 है, बी डिपार्टमेंट में भी 4 है। अब टॉप लेवल वाले जो मैनेजर्स है वो ए डिपार्टमेंट के टॉप लेवल पर और सी डिपार्टमेंट के टॉप लेवल पर जो भी टॉक करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। एक होता है डायगोनल, ये होता है अक्रॉस डिफरेंट लेवल, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल, अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स। तो ये जो कम्युनिकेशन के टाइप्स है ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस बताएं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है आपका अकॉर्डिंग टू मेथड। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अकॉर्डिंग टू मेथड। ये देखिए अकॉर्डिंग टू मेथड, कम्युनिकेट करने के जो मेथड्स की बेसिस पे देखें तो क्या टाइप्स है। उसमें एक होता है वर्बल, भाई आप बोल सकते हैं, स्पीच, मीटिंग्स, ओके। रिटर्न में मीमोज, रिपोर्ट्स वगैरह जो हम लिख के तैयार करते हैं। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और विजुअल में भाई चार्ट्स, ग्राफ्स, मूवीज, फिल्म्स दिखा के आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो 2 टाइप हो गए हमारे कम्युनिकेशन के, एक तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। एक है अकॉर्डिंग टू मेथड, उसमें वर्बल, रिटर्न, नॉन वर्बल और विजुअल, ठीक है। फिर एक और टाइप है कम्युनिकेशन का, वो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। इसमें होते हैं 2 तरह के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होते हैं ना, फॉर्मल में क्या होता है भाई, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और वो स्ट्रक्चर आपको बताता है आप किससे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप ऑर्डर किसको दे सकते हो, आप ऑर्डर किससे ले सकते हो, आप रिपोर्ट किसको कर सकते हो। वो पूरा उस स्ट्रक्चर के अंदर हर इंडिविजुअल का, हर जो भी पोजीशन होती है, उन सब का एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर कुछ भी नहीं, आप किसी से भी कुछ जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जैसे स्कूल होती है ना, स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद हमारा क्लास टीचर होता है, फिर हमारे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, फिर उसके नीचे क्लास मॉनिटर्स होते हैं, फिर उसके नीचे, है ना, समझ गए, ये पूरा स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में हम कहीं बैठे हैं, शादी पार्टी में, घर है, पार्टी चल रही है, तो वो इनफॉर्मल होगा सब, ठीक है। तो ये 2 तरह के टाइप्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, अगर हम फॉर्मेलिटी को देखें तो, ओके। जैसे हम स्कूल यूनिफॉर्म है वो फॉर्मल हो गई, नॉर्मल हम कहीं जा रहे हैं तो वो घर के कपड़े पहन के, तो वो इनफॉर्मल हो गया, ओके। ये एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। नेक्स्ट आता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती है, अगर आप में भी ये क्वालिटीज है तो इसका मतलब आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। क्या, क्लियर एंड सिंपल। क्लियर एंड सिंपल का मतलब जो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए,
वो इतना ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में भी नहीं आए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें कुछ भी जोड़ तोड़ के मरोड़ के कुछ ज़्यादा 10 बातें होता ना, उसने बोला क्या, तुमने सुना क्या, किसी को बताया क्या, मिस इन्फॉर्मेशन, वो नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कम्युनिकेट करते टाइम उसमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सही भी बोल रहा होगा ना तो भी लोग ध्यान नहीं देंगे अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो। गुड लिसनर होना चाहिए, केवल बोलना ही नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले को सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले सुनो, फिर प्रॉपर उसको एनालाइज करके फिर उसका आंसर करते हैं, वो कम्युनिकेटर जो है तो अच्छे होते हैं। एम्पैथेटिक मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि कुछ चीज़ों को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल बात करे, करेक्ट टोन होनी चाहिए उसकी, टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा, दोनों में कितना फर्क, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, दोनों में उसका मीन बदल जाता है ना। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर्ड मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज है उसका पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैसेज होगा तो आराम से सामने वाले को समझ में आ जाएगा। तो ये एक अच्छे कम्युनिकेटर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो तो उसके क्या गोल्स होने चाहिए? बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो सबसे पहले तो, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, तभी उस बात का, उस मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा, अदरवाइज तो शोर शराबा होगा, है ना। तो बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करके एक दूसरे को सुनो और समझो, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करो, एक दूसरे को सहयोग करो, तालमेल करो, तालमेल अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, अगर कोई डिसीजन ले रहा है अच्छा तो उसको सपोर्ट करो, फालतू का उसका जो है ना पंगे नहीं लेने। ओके, बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छी करो, अचीव गोल, तो गोल अचीव होंगे, एनहांस परफॉर्मेंस, और उससे परफॉर्मेंस तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स की तरह काम करते हैं, कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंसिंग कर लेते हैं। एक सबसे पहले तो नॉइज, अगर कहीं आवाज़ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट होता है इमोशंस, है ना, इमोशंस भी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन सामने वाला कुछ इस तरीके से आपको इमोशनल कर दिया कि आप अपना मैसेज सही से डिलीवरी नहीं कर पाए। कल्चरल डिफरेंसेस, बिल्कुल कल्चरल अगर डिफरेंसेस हैं तो हो सकता है सामने वाला बोल कुछ और रहा होगा, सुन कुछ और रहा होगा। वो एक शाहरुख खान की मूवी है ना, लुंगी डांस वाली, कौन सी मूवी है, चेन्नई एक्सप्रेस है ना, वो मुंडी मुंडी वाला उसमें कुछ है ना कॉमेडी सीन, वो यूं मुंडी हिलाना, वो यूं करता है, फिर यूं यूं करता है, कभी यूं यूं करता है, वो अर्थ का अनर्थ निकल गया है ना। तो वही है कल्चरल डिफरेंसेस। लैंग्वेज बैरियर्स भी आ सकते हैं उसमें, वही एग्जाम्पल है आपका, आप दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज भी तो समझ में आनी चाहिए। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, लैंग्वेज बैरियर्स तो हटाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो जो कुछ बोल रहा है आप 2 मिनट में उसको सर्च करके अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। रॉन्ग मीडियम, अगर मीडियम सही नहीं है, मतलब आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसमें मीडियम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। मीडियम मतलब किस थ्रू जा रहा है वो मैसेज। फिर है पुअर लिसनिंग, अगर लिसनिंग ही सही नहीं है, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है तो काय का कम्युनिकेशन होगा, होगा ही नहीं। लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक ही नहीं दे रहे हो तो पता ही नहीं चल रहा है सामने वाले ने मैसेज जो हमने भेजा है वो समझ लिया है, उसको वो मिल गया है नहीं मिल गया है। नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत लोग जो है जानबूझ के अनसुना करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड। अगर ये सब होगा तो क्या होगा सर, ये सब होगा तो वहां पर कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं अगर आपको, कम्युनिकेशन, बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है, आपने रामायण देखी या महाभारत देखी है? मैं रामायण को ज़्यादा प्रेफर करूंगा कम्युनिकेशन के मामले में। जब रामायण जो सीरियल आता था टीवी पे, सबका फेमस, जो कोविड में भी वापस आया था, उसमें कम्युनिकेशन स्किल देखी थी आपने, वहाँ की कितनी जबरदस्त थी, है ना। कम्युनिकेशन स्किल क्या थी, बहुत जबरदस्त थी। एक कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, वहां पर रावण भले कुछ भी बोल रहा है लेकिन राम और उनके सहयोगी उसको अच्छे से सुन रहे हैं। फिर उसके बाद जब राम जवाब दे रहा है तो रावण अच्छे से सुन रहा है। पूरे ही रामायण के अंदर आप ये चीज नोट करो कि क्या कम्युनिकेशन था।
कोई किसी को बीच में फालतू का इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा, और जब सामने वाला बोल रहा है तो बिल्कुल उसको सुना जा रहा है, फिर उसका रेस्पॉन्स दिया जा रहा है तो सामने वाला सुन रहा है। ओके जी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।